आखिर जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन? कहने को तो ये वाल्दुनी नदी है, मगर इस तस्वीर को देखकर क्या आप इसे नदी कहेंगे? नहीं ना। इसकी व्यवस्था देखकर कोई भी इसे नाला ही कहेगा, और ये कहना भी गलत नहीं होगा। बदलापुर से शुरू होने वाली ये नदी अंबरनाथ, उल्लासनगर, विट्ठलवाड़ी, कल्याण की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते एक नाले में तब्दील हो जाती है। कहते हैं कि लंबे समय पहले यहाँ साफ पानी हुआ करता था और लोग उसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी के लिए किया करते थे। लेकिन फिर आज इसकी ये परिस्थिति क्यों? इसी बात पर आज हम गौर करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपनी खुद की गलतियों से। हमारे शहर उल्लासनगर के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी यानी कि वाल्दुनी नदी की आज हम आपको जो है जिस तरीके से उसकी जो कंडीशंस है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे शहर के जो बीच से गुजरने वाली नदी वाल्दुनी नदी से कहा जाता है। लेकिन हम आपको आज जो तस्वीर यहाँ पे दिखाएंगे, इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि इस नदी को अगर हम नाला कहे तो कोई गलत बात इसमें नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कुछ समय पहले हम आपको बता दें कि शहर में सबसे बड़ी घटना घटी थी कि यहाँ पर जो है केमिकल छोड़े गए थे, जिसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में इससे जो है प्रभावित हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हमारे शहर में कई संस्थाओं ने, कई नेताओं ने, कई गणमान्य हस्तियों ने इस नदी को सुधारने के लिए, इस नदी को, इस नाले को फिर से नदी बनाने के लिए कई प्रयास करे और कहे कि इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन अब उस बात को लेकर अब हमको बता दें कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी शुरुआत जो है अभियान की देखते हुए नजर नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परिस्थिति पहले थी यहाँ पर, वो परिस्थिति अब भी यहाँ पे बनी हुई है। आप इस नदी के दोनों तरफ अगर नजर डालेंगे तो गंदगी से ये पूरा जो है नाला भरा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आप इस तरफ भी इसकी और अगर नजर डालेंगे, यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं जो पानी से जो कचरा बहते हुए आता है, ये यहाँ पर आके पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इसका जो है ढेर जम चुका है। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पे जो कचरा तो आता ही है साथ ही साथ, लेकिन अगर आप नजर डालेंगे तो सामने जो ड्रेनेज सिस्टम इसके बने हुए नदी के बाजू में, वो ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो फूटे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल आता है वो तो आता ही है, साथ ही साथ उसके साथ जो साइड में लगे हुए ड्रेनेज सिस्टम है उसका भी जो गंदा पानी है इस नाले में घुल जाता है। और कई ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज है, वॉशिंग की जीन्स वॉश की केमिकल जो फैक्ट्रीज है, उनके जो पानी है यहाँ पे छोड़े जाते हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी, कई लोगों की जान खतरे में पड़ने के बाद भी जो है जो यहाँ की परिस्थिति है वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अगर हम नजर डालेंगे इसके दोनों तरफ तो कभी कभार जो है इसकी सफाई की जाती है, वो भी ना के बराबर इसकी सफाई की जाती है। जो यहाँ से जो गंद निकलती है वो उसके आसपास में ढेर लगा के छोड़ दी जाती है, जिसका नतीजा ये है कि आसपास का जो परिसर है वो दिन ब दिन अगर इस पे नजर डालेंगे तो एक डंपिंग ग्राउंड जैसा नजर आता है। ऐसे में इस परिसर में रहने वाले नागरिक जो है खासे परेशान और किसी भी वक्त यहाँ पे जो है बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस परिसर में सबसे बड़ी तादाद में बच्चे भी रहते हैं जो कि किसी भी वक्त यहाँ पे होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे जो नागरिक हैं और यहाँ के जो नगर सेवक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रयास यहाँ पे किए गए थे इस वाल्दुनी नदी को, जिन्हें हम नाला कह सकते हैं, कि ये एक बार फिर से बनेगा कि नहीं, तो उन प्रयासों के ऊपर क्या कार्य किया जा रहा है, ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के आसपास के परिसर के लोगों से। जमील खान जी, जिस तरीके से यहाँ की जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर है, यहाँ पे रहने वाले लोग किसी भी वक्त जो है बीमारियों का शिकार पड़ सकते हैं। हाल ही में अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी घटना घटी थी यहाँ पे, लेकिन कोई भी प्रयास यहाँ पे नहीं दिख रहे इस समस्या को हल करने के लिए, क्या कहेंगे? मेरा सबसे पहले ये कहना है इस प्रशासन को, इस महानगर पालिका को, हमारी लड़की इस वार्ड की नगर सेवक है, फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर साफ सफाई एकदम जीरो है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक सफाई अभियान का, स्वच्छता अभियान का एक नारा दिया, लेकिन उस नारे का इस उल्लासनगर में कोई असर नहीं पड़ता है। खास करके इस नदी के किनारे जो वालधुनी नाले के नाम से मशहूर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कचरा देखिए, ये नदी के पानी का कलर देखिए, और ये घान देखिए, पूरा शहर का घान इसी नदी में है। ये वालधुनी नदी कहो, मैं तो इसको नाला कहता हूँ, नदी नहीं कहता हूँ। अच्छा, हाल ही में जो यहाँ पे हादसा हुआ था जिसमें काफी लोग जो है गंभीर रूप से जो है प्रभावित हुए थे, उन्हें अस्पताल में डाला गया था, उसके बाद जो है शहर की कई गणमान्य हस्तियां, शहर की कई संस्थाओं ने इस वालधुनी नदी को फिर से नदी में तब्दील करने की बातचीत की थी। तो ये कोई प्रयास यहाँ पे नजर आता है कि नगर पालिका द्वारा कुछ यहाँ पे प्रयास शुरू होंगे इसके? बिल्कुल कोई प्रयास नहीं है। यहाँ पर कम से कम हमारे इस बस्ती के संजय गांधी नगर और अशोक नगर और वड़ोल गाँव रेणुका आशीर्वाद सोसाइटी के लोग थे। उस बीमारी में जो गैस छोड़ा गया था, यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो थे उस टैंकर से ला करके यहाँ पानी छोड़ते थे, और उस पानी की वजह से उसमें गैस पैदा हुआ, जहरीली गैस पैदा, जिसमें से लगभग 400-500 लोग बीमार थे। उसके बावजूद भी इस नगर पालिका का नींद नहीं खुली है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इस नाले को चौड़ा किया जाए और नाले के बगल में जितने अनधिकृत बांध काम है वह सब तोड़ा जाए, और जैसे कुर्ला के अंदर मीठी नदी को सफाई किया गया और बाजू में दीवार बनाया गया, ऐसे हमारी तमन्ना है, यहाँ के नगर सेवक की तमन्ना है कि भाई दोनों तरफ से दीवार बनाया जाए और ये नाले की साफ सफाई होकर के नदी में तब्दील हो। कुछ यहाँ के नगर सेवक, हमारे बगल के ही नगर सेवक हैं, जो नदी को पाट करके जीन का कारखाना बनाए हुए हैं और जीन के कारखाने वाले को बेचे हैं। जितने जीन के कारखाने वाले, उनका पूरा केमिकल का पानी इस नदी में आता है। जिस तरीके से आपने कहा कि जो केमिकल का जो पानी है यहाँ पे छोड़ा जाता है, वेस्ट मटेरियल भी छोड़ा जाता है, लेकिन फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो यहाँ पर कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई कुछ नहीं की जाती है, खाली आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब मिली भगत है। एक आधे बेचारे गरीब भंगार वालों का 500-1000 का पावती फाड़ दिया, मीटर क्लोज हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो नदी के किनारे नदी का जो लैंड है वो कैप्चर करके उस पे गाले बनाए हुए और वहाँ गाले बेचे हैं जीन के कारखाने वालों को, और बाकी वहाँ से बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। ये मेरा कहना और यहाँ के लोगों का भी कहना है। यानी यहाँ पे जिस तरीके से जो इस अभियान को इस नदी को साफ करने के अभियान है वो दिखे नहीं जाती, बल्कि यहाँ पे करप्शन भी दिखाया था, जो जमीनों को हड़पा जा रहा है। हम ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो परिसर है यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं और बच्चे भी यहाँ पे खेलते रहते हैं, तो इस गंद के माहौल में क्या असर पड़ता है? पहली बात तो है कि जिस हिसाब से यहाँ, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अभी बताया, जैसे इन्होंने कि जैसे ये नाला नहीं गटर है, तो ये फैक्ट है। यहाँ लोग बोलते हैं उल्लास नदी है, वालधुनी नदी, कोई एंगल से आदमी बता नहीं सकता है कि ये नदी है। हर आने जाने वाला बोलेगा ये नाला है। पहली बात, इधर के बच्चे लोग इससे अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि इसमें जितना भी एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, तो बच्चों में कुछ ज्यादा ही इफेक्ट गिर रहा है। आदमी है, आदमी सोच समझ ले, लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे। बच्चे लोग खेलते ही, आदमी कितना भी मना करे। प्रशासन हमारी ऐसी है, जब बुलाया जाएगा तो बोलेंगे ठीक है कार्रवाई होगी, हमने इसके लिए कार्रवाई के लिए बोला, हमने आदेश दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। आएंगे, एक सर्वे करेंगे, थोड़ा सा हटा देंगे नाम के लिए, दिखा के और चले जाएंगे। आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती है, खाली नाम के लिए एक बोल दे कि हमने साफ सफाई कर दी है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के, अभी उन्होंने स्वच्छ अभियान चालू किया, लेकिन उसके बाद भी देख लीजिए ये हमारे उल्लासनगर का स्वच्छ अभियान है। बोलते हैं चालू है, कहाँ चालू है? कौन से एंगल से चालू है? किसी एंगल से नहीं चालू, खाली दिखाने के लिए यहाँ मट्टी है, कचरे हैं, प्रदूषण है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में ऐसा रहेगा तो नली का थोड़ा सा, फिर उसके बाद छोटा गटर कहलाया जाएगा ये। नागरिकों का कहना है कि यहाँ से जो है साफ सफाई की आस यहाँ पे छूट चुकी है, कि यहाँ पे जो परिस्थिति है कभी नहीं बदलेगी। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो परिसर है पूरा गंद से भरा हुआ है, तो यहीं पे आप इस इलाके पे रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको जो यहाँ पे जो परिस्थिति है इसको देखकर? क्या कैसा लगता है? हम लोग आते ही जाते हैं, बास आती है, पब्लिक को तकलीफ है, हर बच्चे 4 दिन में बीमार होते हैं, मतलब है या कुछ लोग बोलते हैं नाला, ये नाला भी नहीं गटर है।
अंकल, आप इस परिसर से रोज जाते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी रहती है तो क्या परेशानियाँ होती है? बहुत ही परेशानियाँ होती है। इधर पे सब मारता है बांस और जानवर मरे पड़े रहते हैं, कोई भी कचरा नहीं सफा होता है। तो यहाँ पे मतलब सुबह जाने के समय बदबू बहुत होती होगी, तो बीमारी के शिकार होते होंगे यहाँ के लोग? वो तो है ही है, होता ही। तो क्या मांग करते जो आपकी नहीं सुनी जा रही है यहाँ पे प्रशासन, इसके ऊपर कोई भी नजर नहीं रखता? क्या मांग तो किया जाता है, अभी किधर जाएंगे मांगने के लिए? इधर ही आप लोग आएंगे बोलेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे जो गंदगी है, बच्चे लोग चपेट में आते बीमारियों के, आम लोग चपेट में आते बीमारियों के, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? प्रशासन जो ध्यान नहीं दे रहा है। इधर साफ सफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बीमारी वगैरह फैलेगा। तो यहाँ से जाने में क्या दिक्कतें होती है? इधर ये सब कचरा वगैरह पड़ा रहता है, थैली वैली पड़ा रहता है। क्या क्या दिक्कतें होती है आपको यहाँ से जाने के? यहाँ से जाएगा तो पूरा केमिकल का जैसा बहुत बात आता है। क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे होती है? पूरा जो परिसर है गंद से भरा हुआ है। ये तो इधर क्या करते हैं सब लोग के, ऐसा जानवर ये लाके उधर फेंक देते हैं और वो जो उतना मट्टी निकालते हैं उतना मट्टी नीचे आती है, तो इसलिए जिग्गित होती है। फिर पानी नहीं जाता है, बास आता है, बीमार आदमी लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। इधर सफाई नहीं करते, सब आके इधर डाल देंगे, सब आके इधर डाल देंगे, तो डालने का तो ये होता है ना, बच्चे लोग बीमार होएंगे। और इतना बास आता है गंदा एकदम। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि जो पाइपलाइन है वो भी खुली हुई है, तो जो गंदा पानी है वो आपके घरों में भी आता है? हमारे घर में आता है ना वो गंदा पानी। उसको बोलेगा तो बोलेगा कंप्लेंट करो, उधर जाओ, उधर कंप्लेंट करेगा, उधर से बोलेगा उधर जाओ, उधर कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट तो किधर करेंगे हम लोग? गंदगी साल भर की रहती है। वो साल में सिर्फ बरसात के टाइम पर खाली 4-5 दिन काम करते हैं, बस वही कचरा उठा के साइड में डालते हैं, फिर वही कचरा वापस जमीन पर आता है। अभी आते जाते हो कितना तकलीफ होती है, कभी कभी तो इतना गंदा बास मारता है कि नाक पकड़ के जाना पड़ता है घर पे। अब बारिश के मौसम में यही गंदगी सबके घरों में घुसती है। अच्छा, यहाँ पे जो पूरा कचरा जमा रहता है तो बारिश के टाइम पे पानी पूरा भर जाता होगा? पानी तो पूरा भर जाता है, आने जाने का ये रास्ता बंद हो जाता है। जब बारिश 2-4 दिन गिरती है तो कम से कम 1 हफ्ता ये रास्ता बंद हो जाता है पब्लिक के लिए। बाइक लेके आना जाना, जिसका 4 व्हीलर है, कुछ भी लेके आने जाने के लिए 1 हफ्ता ये रास्ता बंद होता है। आप यहाँ से रोज जाते हैं, जिस तरीके से पूरा ये गंद है, यहाँ से क्या दिक्कतें होती है? बहुत बुरा स्मेल आता है, मेरा आवाज़ बैठा है, बहुत बुरा स्मेल आता है, चलने के लिए तकलीफ होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे, रोज आप यहाँ से जाते हैं? हाँ, तो यहाँ पे जो गंदगी है, बदबू है, इसकी परेशानी होती होगी? परेशानी तो होती है। तो क्या कहेंगे, जो प्रशासन जो है इसके ऊपर साफ सफाई पे ध्यान देता है? बीमारियाँ हो सकती है, बीमारियाँ तो हो सकती है, इस पे पहले ध्यान देना चाहिए। ये जो गंदगी यहाँ पे रहती है, बहुत बदबू है, इधर पे बीमारियाँ हो सकती है, तो क्या परेशानियाँ होती हैं यहाँ? तो हम लोग यहाँ के नहीं है, आप लेकिन शहर से आए हैं? हाँ, बाहर शहर से। तो उल्लासनगर में जिस तरीके से जो हालात है, इसको देख के क्या कहेंगे? स्वच्छ है? नहीं, स्वच्छता तो नहीं है, लेकिन साफ होना चाहिए। ये यहाँ से तो बीमारियाँ फैल सकती है ना। ये नाले को देख के कैसा लगता है? क्या परेशानी है इससे? परेशानी तो ये इतना पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन है। और सब इधर स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट का इसका जब हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो क्या पढ़ाई कर पाएंगे इधर? हाँ, ये सीधी बात है। आप क्या करने वाले, मीडिया क्या करने वाले? यहाँ पे जो है सफाई के लिए अभियान किए गए थे, बड़े बड़े अभियान यहाँ पे लगाए गए। महानगर पालिका का कहना है कि इसको फिर से बालदुनी नदी बनाया जाएगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं? अभियान अलग और पॉलिसी अलग। यदि कभी कोई पॉलिसी डिसाइड है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही जगह होना चाहिए ना, तो इसमें अंतर है ना। क्या मीडिया भी क्या कुछ हेल्प कर सकता है इसके बारे में? खाली आप न्यूज़ ले लेंगे, कुछ हेल्प तो करना चाहिए ना। ये क्या है, सब स्टूडेंट है, सबका हेल्थ, सबका कोशिश मैं कहना चाहूँगा सर जी के मीडिया की जिस तरीके से आपने सवाल उठाया उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज में अगर आप पंत प्रधान को आप देखते हैं तो मीडिया और सोशल नेटवर्क को लेकर आज वहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे प्रयास रहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएं।
अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा सवाल रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों से जो है कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। किस बारे में? बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो चेंजेस मिलेंगे आपको। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे तो चेंजेस मिलेंगे आपको। नहीं, चेंजेस इफ यू डिसाइड, आपकी इच्छा हो, इच्छा, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ये एक साथ होगा तो कोई भी काम हासिल हो सकता है ना। लेकिन को लगता है ये सारी चीज़ें हमारी सरकार के हाथों में है? खाली सरकार नहीं, ये आप भी होना चाहिए, जनता भी होनी चाहिए और सरकार भी होना चाहिए। और सरकार का जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए कि हम टैक्स भरते हैं ना। क्यों हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए? क्या उसको क्या नदी बोलेंगे? ये हम नदियाँ है ये, तो क्या कहेंगे साहब? ये गंदगी है, पूरा उल्लास का नरक है। अगर हम बात करें बारिश के समय भी यहाँ पे जो है बड़े फंड पास किए जाते हैं कि इस नदी की जो है सफाई की जाएगी, लेकिन जो बारिश में जिस तरीके से जो पानी का फ्लो रहता है उससे पूरा कचरा निकल जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो जो निधि पास की जाती है इस नदी को साफ करने के लिए, वो निधि के ऊपर भी जो है करप्शन साफ नजर आता है। ऐसे में कई बड़ा सवाल उठता है कि शहर में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी उल्लासनगर महानगर पालिका जो है कि अपनी आंखें जो है बंद रखी हुई है, और जो यहाँ से लोग गुजरते हैं जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो इस गंदगी का शिकार होते हैं, बीमार होते हैं, किसी भी वक्त कोई भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, तो इनके ऊपर जो है महानगर पालिका द्वारा कोई भी जो है कार्रवाई करते हुए कोई अधिकारी नजर नहीं आता। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि शहर के आयुक्त ने जिस तरीके से वाल्दुनी नदी में जो हादसा घटा था उसके बाद कह रहे थे कि इस नदी के ऊपर जो है निधि पास की जाएगी और उसके बाद साथ ही साथ इसकी सफाई की जाएगी, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका के जो आयुक्त है उन्होंने किसी भी तरीके के यहाँ पे जो है प्रयास नहीं किया। यहाँ पे जो जिस तरीके से जो गंदगी आती है लोगों द्वारा फैली हुई गंदगी जो है इस पर नदी में साफ नजर आती है, उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इस परिसर की तो ये यहाँ पे जो है जिस तरीके से जो अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि सामने लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भंगार के कारखाने हैं यहाँ पर, वो भी जो मटेरियल है यहाँ पे फेंका जाता है, यानी कि प्लास्टिक भी यहाँ पे फेंका जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पे वाटर पोल्यूशन साफ तरीके से देखा जा सकता है, तो इसके ऊपर हमारे शहर में कई बड़े जो है इफेक्ट होते हैं, कई बड़े जो है हादसे होने के यहाँ पे शिकार है, क्योंकि आसपास में रहने वाले जो परिसर के नागरिक हैं वो आए दिन यहाँ पे जो है कई बीमारियों से जो है इसकी चपेट में आते हैं और उनसे जो है प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से हालात यहाँ पर पहले थे, वो हालात यहाँ पे और बदतर से बदतर नजर दिखाई देते हैं। ऐसे में इस नदी के सुधार के लिए कोई बड़ा कदम हमारे शहर में उठाना होगा, वरना आगे चलकर जिस तरीके से ये जो नदी अब नाले में तब्दील होती हुई नजर आती है, अगर हम कहें तो एक नाला ही नजर आती है, आगे चल के इस नाले की वजह से शहर में और भी कई जो है बीमारियां बड़ी तादाद में फैलेगी। तो ऐसे में हम अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते कि इस नदी के ऊपर जो है इस जो वाल्दुनी नदी है इसके ऊपर प्रयास किया जाए, इसकी साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाए। आसपास के जो परिसर में जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पे जो भंगार के कारखाने हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। जो यहाँ पर जो केमिकल छोड़ते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज है, जैसे कि जीन्स फैक्ट्रीज हो गई और दूसरी फैक्ट्री केमिकल्स की होगी जो यहाँ पे केमिकल रिलीज करती है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ताकि यहाँ के आसपास में रहने वाले लोग जो कि बीमारियों से चपेट में आते हैं वो कम आए। ज्यादातर हम ही हैं
जिन्होंने इस साफ नदी को नाला बनने में मजबूर कर दिया। पूजा पाठ का सामान, प्लास्टिक के बैग, घर से निकला हुआ कूड़ा हम लंबे समय से लापरवाह होकर इस नदी में डालते आ रहे हैं। शहर के बढ़ते उद्योग ने भी इस नदी को नहीं बख्शा। जब शहर में कई केमिकल फैक्ट्री शुरू हुई तो केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले घातक केमिकल इस नदी में छोड़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम हाल ही की बात करें तो एक केमिकल फैक्ट्री द्वारा वाल्दुनी नदी में घातक केमिकल रसायन छोड़े गए थे, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हादसे के बाद शहर की कई बड़ी संस्थाओं ने, शहर की गणमान्य हस्तियों ने और कई नेताओं ने इसके विरोध में धरना आंदोलन किया था। लेकिन अगर हम इतिहास पे गौर फरमाएं तो प्रशासन की लापरवाही लंबे समय से देखने को मिलती है। कई बार इस नदी के सुधार के लिए फंड पास किए गए, लेकिन उनका उपयोग सिर्फ अधिकारियों ने अपनी जेब भरने के लिए किया। आसपास के परिसर में रहने वाले लोग रोजाना बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या छोटे बच्चों की होती है। और आज यह समय आ गया है कि यह नदी शहर की सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। भगवान ने कुदरत और इंसान को एक समान बनाया है, लेकिन अपनी लालच के लिए इंसान कुदरत को नुकसान पहुंचा रहा है। शायद वो ये भूल गया है कि कुदरत को वो अपने हाथों से खत्म कर रहा है, जिसका परिणाम उसका खुद का अंत होगा। जरूरत है तो सोच बदलने की। आखिर जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन?